हरे कृष्णा। साउथ के मंत्री स्टैलिन ने जो स्टेटमेंट दी कि इरेडिकेट सनातन धर्म, तो पहले मुझे लगा कि शायद इनको आइडिया नहीं है कि सनातन धर्म जो है उसमें कास्ट सिस्टम नहीं है, उसमें तो वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था है। या फिर कई बार थोड़े बहुत पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट देती हैं। तो हमने इसके ऊपर एक अच्छा खासा लॉन्ग डिस्कशन किया जिसमें हमने बात की कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था है, उसका क्या मतलब है, कास्ट सिस्टम जो है वो कैसे आई है, अनटचेबिलिटी, सारी प्रॉब्लम्स जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री में आई भी हैं वो कहाँ से आई, कैसे आई, और वो कैसे धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। यहाँ ऊपर और नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा। चेतन चंद प्रभु जी के साथ ये डिस्कशन किया था। लेकिन जब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझा तो पता चला यहाँ तो अलग ही कहानी चल रही है। ये जो डीएमके पार्टी हैं और ये जो इरेडिकेट सनातन धर्म की जो कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और पूरी कोशिश कर रही हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सामने से डीएमके पार्टी है, इनके पीछे जो है चर्चेज हैं, जो मिशनरीज हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, किस तरीके से वो फ्यूल कर रहे हैं, किस तरीके से उनको एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसिक एजेंडा है कि बहुत बड़ी हिंदुओं की तादाद को जो है किस तरीके से सनातन धर्म से काटा जाए। ब्राह्मणों के खिलाफ उन्होंने बहुत काम किया है। एक बहुत बड़ी संख्या में जो हिंदू हैं, दलित हिंदू हैं या फिर आदिवासी हिंदू हैं, उनको कैसे सनातन धर्म से काट के अलग किया जा रहा है और बाद में उनको जो है क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है इसके पीछे चल रहा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इसको लेकर मैंने प्रतीक बोराडे जी से बात की, जिन्होंने ग्राउंड पे बहुत काम किया है इन क्रिश्चियन मिशनरीज के अगेंस्ट में। उनको पता है ग्राउंड रियलिटी क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, काफ़ी अच्छी नॉलेज है उनको। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बैकग्राउंड में डीएमके पार्टी है, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रतीक प्रभु, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस योगा ऑफ लव चैनल पे। मुझे बहुत खुशी हो रही है, पहली बार आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। आई एम सो वेरी हैप्पी। थैंक यू फॉर प्रभु टेकिंग जी, योर टाइम। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए। और मैंने आपके अभी कुछ समय पहले ही पिछले 2-3 महीनों में आपके कुछ वीडियोज़ मुझे रिकमेंड हुए और मैंने उन्हें देखा, तो बहुत बढ़िया से आप चर्चा करते हैं और हमारे श्रीमद् भगवद गीता के पर्सपेक्टिव से, वैदिक पर्सपेक्टिव से अलग-अलग विषयों पर जो आप बात रखते हैं, तो मुझे काफ़ी पसंद आया आपके, और मैं आपके और भी विचारों को सुनना चाहूँगा आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और जो लोग बाई चांस नहीं जानते हैं, प्रतीक प्रभु का यूट्यूब चैनल है और प्रतीक प्रभु हमारे सनातन पर्सपेक्टिव से, वैदिक पर्सपेक्टिव से जो भी करंट इवेंट्स हैं, इश्यूज हैं, स्पेशली जो मूवीज़ हैं, हम देखते हैं आजकल मूवीज़ में किस तरीके से सनातन के खिलाफ और किस तरीके से क्या क्या परोसा जाता है, सब जानते ही हैं। तो प्रभु उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। जो भी वो गलत दिखाते हैं उसका खंडन करते हैं शास्त्रों के आधार पर। अभी रिसेंटली में ओ माय गॉड 2 मूवी जो आई थी, प्रभु ने जी। शास्त्रों में कई सारी वीडियोज़ में एक के बाद एक उनके सारे जो उन्होंने पॉइंट्स वहाँ पे रखे उसका खंडन किया है, कि किस तरीके से वो पोर्नोग्राफ़ी को और ये सब अस मास्टरबेशन इन सबको किस तरह से बच्चों के अंदर भरने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप जी। उनका चैनल देखिए, अगर किसी भी करंट इश्यूज़, मूवीज़ को अगर सही पर्सपेक्टिव से देखना है, तो उसमें प्रभु जी का चैनल जो है, मैं हमेशा उनके चैनल को ही खुद भी जाके वहीं देखता हूँ, जब भी मुझे इस तरह का कोई पर्सपेक्टिव देखना होता है। जी, थैंक यू सो मच धन्यवाद। प्रभु। और आज हम बात करने वाले हैं जो तमिलनाडु के मिनिस्टर के लड़के स्टॉलिन ने कमेंट दिया है कि सनातन धर्म को पूरी तरीके से खत्म करना है। मतलब रोकना नहीं है, ऐसा नहीं कि अपोज करना है। जैसे मलेरिया है, क्रिटिसाइज़। डेंगू है, कोरोना है, पूरी तरीके से नेस्त नाबूद जड़ से खत्म कर देना है मतलब तो अच्छा, एक बात ये है कि मैं सोच रहा था कि ये कमेंट जो है बहुत सोच समझ के दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि कई बार जैसे हम देखते हैं न्यूज़ में कि लाइव इंटरव्यू चल रहा है तो मन की बात मुँह पे आ गई, मुँह से निकल गया, बाय चांस मुँह से निकल गया, ऐसा नहीं है। जिस कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई है उस कॉन्फ्रेंस का नाम ही ये है कि इरेडिकेट सनातन धर्म। और जो वो बोल रहे थे वो पढ़ के बोल रहे थे, मतलब वेल थॉट प्लान तरीके से, सोचे समझे तरीके से उन्होंने वहाँ पे बोला है। और वो ऐसा बोल भी नहीं रहे हैं कि उन्होंने गलती से बोला है। अभी जब उनसे दोबारा पूछा गया तो कह रहे हैं हाँ मैं तो बार बार यही बोलूंगा। अच्छा, उसके बाद कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उसका समर्थन कर रही हैं कि हाँ नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, क्योंकि इन्होंने जो इंडिया करके ये अपना गठबंधन बनाया है, तो उसमें वो उन्होंने वो न्यूट्रल पोजीशन ले रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि भाई देखो हमने नहीं कहा, ठीक है, हम तो सनातन धर्म का सम्मान करते हैं। तो मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई और कह रहा है, बस वो कह रहे हैं भाई देखो हमने नहीं बोला ऐसा, कोई और कह रहा है तो उसका अपना थॉट है। मतलब सनातन धर्म को तुम्हारे माँ बाप को कोई गाली दे रहा है तो उसमें उनको कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है। वो कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने बोला है। तो आपका इस विषय में कुछ कहना है प्रभु जी? आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उदयनिधि स्टैलिन ने जो ये बात कही है कि सनातन संस्कृति कोई, मतलब केवल उसकी आलोचना करने की आवश्यकता नहीं, तो उसे समूलतः हमें नष्ट करना है। डेंगू, मलेरिया, इसके साथ उन्होंने जो तुलना की है हमारी संस्कृति की, तो ये कोई
पहली बार उन्होंने कहा है ऐसी बात नहीं है, या कोई ये कोई नई बात भी नहीं है। जिस पार्टी से वे है डीएमके, उस हम्म, पार्टी की जो बेसिक फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, उसकी शुरुआत जब से हुई थी, तब से उनके फाउंडेशन, उनका जो बेसिक्स है उनके आइडियोलॉजी के, वो इसी पर आधारित है, सनातन संस्कृति के विरोध पर। इसकी अगर पूरी हिस्ट्री में अगर हम जाए तो 1917 में जस्टिस पार्टी नाम की एक पार्टी की स्थापना हुई थी, और उसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणिज्म का विरोध करना था। अभी भी आप कोई भी जाकर गूगल पर सर्च कर सकता है जस्टिस पार्टी के बारे में। 1917 में उसकी स्थापना हुई थी, और ब्राह्मणवाद का सामने से विरोध, पर उसका मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति का विरोध करना ही था, पर सामने से वो उन्होंने ऐसा अपना विषय रखा था। उसके बाद फिर 1944 में 1937 में पेरियार को उसका अध्यक्ष बनाया गया जस्टिस पार्टी का। फिर 1937 से लेकर के 40 के बीच में 3 वर्षों तक हिंदी विरोध का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी में। उस समय तक हम्म, तमिलनाडु नहीं कहा जाता, मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो 1937 से 40 के बीच में 3 वर्षों तक हिंदी विरोध का आंदोलन चला था कि भाई ये हिंदी हम पर इम्पोज कर रहे हैं, और हमारे तमिल लिटरेचर या तमिल साहित्य, तमिल भाषा पर इससे बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। सी राजगोपालाचार्य जी, जिन्हें राजा जी कहा जाता था, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, और मुख्यमंत्री भी रहे हैं वे मद्रास प्रेसिडेंसी के तमिलनाडु के, तो उन्होंने हिंदी को वहां पर अनिवार्य करने का निर्णय लिया था। वे तमिल ही थे, तमिलनाडु से ही थे, वहां के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उनके विरोध में ही ये आंदोलन हुआ था, और पेरियार उनका उसको वो लीड कर रहे थे। और फिर 1944 में जाकर जस्टिस पार्टी का नाम उन्होंने बदलकर द्रविड़र कड़गम उसका नाम उन्होंने कर दिया। और वहां से फिर आर्यन इन्वेजन, जो एक झूठी थियरी ब्रिटिश हम्म, भारत में लेकर के आए थे कि आर्य बाहर से आए हैं वगैरह वगैरह, उन्होंने यहाँ पर आकर अत्याचार किया, जिसका कोई बेस नहीं है, पूर्ण रूप से झूठी जो थियरी है वो उन्होंने जो ब्रिटिशों ने लाई थी, उसे पेरियार ने सही माना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उन्होंने उसको गलत माना था, उसको रिजेक्ट कर दिया था, पर पेरियार ने उसको सही मानकर उसके आधार पर ये द्रविडियन मूवमेंट की शुरुआत की, द्रविडर कड़गम नाम की फिर पार्टी की मूवमेंट की उन्होंने शुरुआत की। और फिर आगे जाकर इसी का नाम डीएमके हुआ, जिस डीएमके पार्टी के मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, और उनके जो बेटे हैं उदयनिधि स्टैलिन, वे वहां पर जो मिनिस्ट्री फॉर यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ तमिलनाडु, इस मंत्रालय को वो संभाल रहे हैं। अब इसमें भी आपको इस परिवार का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं, ताकि सबको आइडिया हो जाए कि उदयनिधि स्टैलिन ने ये जो बात कही है वो कोई नई बात नहीं है। अब 1952 में, 1952 में एक फिल्म आई थी पराशक्ति नाम की। कोई भी जाकर गूगल पर सर्च कर सकता है पराशक्ति इस फिल्म के बारे में। आज भी जितने भी वामपंथी है, लेफ्टिस्ट है, विशेषतः जो द्रविडियन मूवमेंट को, आइडियोलॉजी को, पॉलिटिक्स को फॉलो करने वाले, प्रमोट करने वाले हैं, वे लोग इस फिल्म को आज भी सेलिब्रेट करते हैं। पिछले वर्ष 2022 में जब इस फिल्म को 70 वर्ष पूर्ण हुए थे, तो उसको लेकर काफी सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट्स वगैरह किए गए थे। इसको बिल्कुल एक सबसे उल्लेखनीय, मोस्ट नोटेबल फिल्म कहा जाता है भारतीय सिनेमा के इतिहास की, और तमिल सिनेमा को एक के लिए एक टर्निंग पॉइंट पराशक्ति इस फिल्म को माना जाता है। अब ऐसा हम्म, क्या विशेषता है इस फिल्म में? तो ये वो पहली फिल्म थी, तमिल फिल्म पराशक्ति वो पहली फिल्म थी जिसने हिंदू हेट को, हिंदू घृणा को मेन स्ट्रीम में लाया था। और ये जो द्रविडियन अच्छा। मूवमेंट है, एंटी जो आर्यन इन्वेजन थियरी, या हिंदू विरोध, या हिंदी भाषा के विरोध, जिसका बेसिक फिलोसॉफी है, फंडामेंटल्स जो उनके बेसिक फाउंडेशन है विचारधारा के, उस द्रविडियन मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान पराशक्ति इस फिल्म का माना जाता है। हमारे जो हिंदू रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनका खुलकर विरोध उस फिल्म में किया मजाक गया है। बनाना, विरोध करना। हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये इसके बारे में कोई भी पराशक्ति इस फ़िल्म के बारे में जाकर पढ़ सकता है। बहुत उसको सेलिब्रेट करते हैं वामपंथी। तो एम करुणानिधि उसके लेखक थे। कौन हम्म, एम करुणानिधि? जिनके बेटे एम के स्टैलिन अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, और हम्म, उनके पोते उदयनिधि स्टैलिन अभी ये वक्तव्य दे रहे हैं। और एम करुणानिधि ने ऐसे कई सारी फिल्मों की कहानियां लिखी है, जो पराशक्ति मैंने बताई ना 1952 हम्म, की, ऐसी कई सारी तमिल फिल्मों की कहानियां उन्होंने लिखी है। और 5 बार तमिलनाडु के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, 1969 से लेकर के 2011 तक एम करुणानिधि। और हम्म, डीएमके पार्टी के 10 बार प्रेसिडेंट रहे हैं, 10 बार। और उनके हम्म, ही बेटे एम के स्टैलिन अभी मुख्यमंत्री है। तो ये कोई नई बात उन्होंने कही है, हम्म। उदयनिधि स्टैलिन ने, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। उनकी पार्टी का स्टैंड ही यही है, सनातन बहुत पुराना संस्कृति का एजेंडा रहा है। पुराना एजेंडा ये रहा है। और इसी कारण से अगर आप तमिल फिल्म इंडस्ट्री को भी अगर देखेंगे, तो पिछले 8-10 वर्षों में तो ये जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, एक प्रकार से वर्चस्व बना लिया है तमिल फिल्म इंडस्ट्री पर, और साथ में ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर भी। और इसी कारण से अगर आप पिछले 8-10 वर्षों की तमिल फिल्में देखेंगे, तो वहां से सनातन संस्कृति के जो सिंबल्स है वो पूर्ण रूप से या तो हट चुके हैं, या उनको नकारात्मक नकारात्मक रूप में दिखाया जाता है। और
एक हिंदू घृणा को, हिंदू हेट, हमारे त्रिवंश परंपराओं का मजाक उड़ाना, या जो एक वामपंथी विचारधारा है, हिंदू विरोध है, इन बातों को पूरा नॉर्मलाइज आज तमिल सिनेमा के माध्यम से किया जा रहा है। और बार बार हिंदुओं को जात पात में के नाम पर बांटने का प्रयास फिल्मों के माध्यम से हो रहा है। और ये सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में, जो कला और साहित्य का क्षेत्र है, आर्ट एंड लिटरेचर का जो क्षेत्र है, उसका उपयोग करना वामपंथी बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि मैंने 1952 से बताया, पराशक्ति के समय से, पर उस समय वो मेन स्ट्रीम नहीं थी, फिल्में बनती थी पर कुछ कुछ बनती थी, और साथ में ही बहुत सारी पौराणिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक ऐसी फिल्में भी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में बनी हुई है। पर अभी तो पिछले 8-10 वर्षों में पूरा एक चित्र ही बदल गया है। ज्यादातर फिल्में यही वामपंथी विचारधारा की बन रही है, और इसका इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो मिशनरीज उठा रहे हैं। जो उदयनिधि स्टैलिन है, वो स्वयं भी खुद को एक प्राउड क्रिश्चियन कहते हैं, और मिशनरीज इसका सबसे अधिक फायदा हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए उठाते हैं। और ये हमेशा से ही मिशनरियों की बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी रही है। अगर आप ब्रिटिशों के बारे में भी, इतिहास के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, तो वे हमेशा यही करते थे। कई सारे हमारे जनजातीय समूह थे जो मुख्य धारा से हिंदुओं के साथ में जुड़े हुए थे, हिंदू समाज का मुख्य हिस्सा थे, और जो भी अलग अलग प्रकार के जो व्यवसाय हैं वे सब करते थे। चाहे वो जंगलों से कुछ पत्ते, पेड़ पौधे, उन पर टहनियां लाकर उससे कुछ कटोरी आदि कुछ ऐसा बनाना, वस्तुएं बनाना, झाड़ू बनाना, उनको बेचना, या फिर नृत्य संगीत आदि कलाओं का प्रदर्शन करना, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। इस प्रकार से कई सारे जनजातीय समूह मुख्य धारा के साथ में जुड़े हुए थे। ब्रिटिशों ने ऐसे कई सारे जनजातीय समूहों को उनकी आजीविका के सारे साधन बंद कर दिए, उन्हें मुख्य धारा से तोड़ दिया, और उसके बाद में उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स का, उनके ऊपर एक टैग लगा दिया। क्रिमिनल ट्राइब्स के बारे में अभी भी आप पढ़िए, कई सारे जनजातीय समूह भारत में अभी भी ऐसे हैं जिनको ब्रिटिशों ने क्रिमिनल ट्राइब का ठप्का लगाया था। वे मुख्य धारा के साथ में जुड़े हुए थे, ब्रिटिशों ने उन्हें अलग कर कर क्रिमिनल टाइप का एक टैग लगा दिया, उनको समाज से अलग थलग किया, और वहां पर फिर मिशनरियों को भेजकर उनको सिस्टमैटिक वे में कन्वर्ट करने के लिए उनके अंदर हिंदू संस्कृति के प्रति घृणा वहां पर फैलाई गई। ये जो ब्रिटिशों का एक तरीका था कन्वर्जन के लिए, वो तरीका वामपंथी आज भी अपनाते हैं। आज भी आप देख लीजिए, जितने भी आदिवासी क्षेत्र है, जो आदिवासी भाइयों के हमारे, वहां पर नक्सलियों को पूरा पोषण दिया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है, नक्सलियों को क्रांतिकारी के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, और यही नक्सली फिर वहां पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का जब कोई प्रोग्राम होता है, तो उसका फिर वे विरोध करते हैं। और यही तरीका वामपंथी आज भी उपयोग में ला रहे हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो कई सारे नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, हमारे आदिवासी आदिवासी भाइयों के जो क्षेत्र है, वहां पर नक्सलियों को पोषण दिया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है, फिल्मों के माध्यम से नक्सलियों को क्रांतिकारियों के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, उनको पूरा एक बौद्धिक और कानूनी संरक्षण देने वाला एक इकोसिस्टम बना हुआ है अर्बन नक्सल्स का, जो उनको हर प्रकार से कानूनी संरक्षण भी देते हैं। और ये जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं, यहां पर सरकार जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेकर के जाती है, तो वहां पर नक्सली बम धमाके आदि कर देते हैं। हालांकि अभी मोदी सरकार ने इस पर काफी हद तक कमी लाई है। पिछले 5-6 वर्षों में आपने ऐसे हमलों के बारे में ज्यादा सुना नहीं होगा। हालांकि 2004 से 14 के बीच में बहुत सारे नक्सली हमलों के बारे में आपको अभी भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये सब क्यों होता था कि उन आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य धारा से अलग किया जाए, डेवलपमेंट से दूर किया जाए, और उसके बाद में वहां पर जो मिशनरीज हैं वे जाकर देश के अगेंस्ट, देश के कल्चर के अगेंस्ट उनकी उस असंतोष की भावना का यूज करते हैं कि देखो इस देश ने, इस संस्कृति ने आपको कैसे मुख्य धारा से अलग रखा है, आपको विकास से दूर रखा है, और इस असंतोष की भावना का उपयोग करके वे कन्वर्जन करते हैं। नहीं तो आप देख लीजिए, जिन आदिवासी क्षेत्रों में हमारे वीर जवान भी जब जाते हैं तो उन पर भी हमले होते हैं, वे वीर गति को प्राप्त होते हैं, पर जो मिशनरीज होते हैं वे वहां पर भी पहुंच जाते हैं, फॉरेन फंडिंग से काम करने वाले, और वहां पर अलग अलग हथकंडे अपनाकर कुछ अनाज बांटकर हो, या फिर वहां पर उनको मैनुपुलेट करके हिंदू संस्कृति के विरुद्ध हेट स्प्रेड करके वे वहां ये कन्वर्जन करते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा, इसके पीछे एक पॉलिटिक्स भी है, बाहर से आने वाली फंडिंग्स भी है, और एक हिंदू घृणा की जो विचारधारा है उनको इस पूरे इकोसिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है। तो इतना बड़ा पूरा षड्यंत्र जो है, पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड जो है इसके पीछे चल रहा है कि लोगों को किस तरह से काटा जाए, लोगों में घृणा करी जाए, उनको वैदिक सनातन धर्म से तोड़ा जाए, अलग करा जाए, और बाद में जो है उनका कन्वर्जन किया जाए। बिल्कुल। तो अगर प्रभु देखें तो चलो ठीक है, ये लोग अपना षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वैदिक सनातन, मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि समझते नहीं है, ये समझना चाहते नहीं है, या फिर समझ के लोगों को गलत समझाना चाहते हैं। अगर हम अपने शास्त्र देखें तो उसमें बहुत क्लियरली वर्णाश्रम मेंशन है कि किस तरह से वर्ण व्यवस्था है। हाँ, तो इस वर्ण व्यवस्था के बारे में आप कुछ बताएंगे? मतलब हमारा काम क्या है? हमें अब बेसिकली लोगों को सही बात पहुंचानी है कि किस तरीके से वो वैदिक परंपरा का ही हिस्सा है, कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, अगर हिस्ट्री में कुछ हुआ है
ऐसा भी नहीं है खैर कि हिस्ट्री में नहीं हुआ है, ये बात है कि हाँ, हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसा हुआ है कि जाति के नाम पे कई बार लोगों को दबाया गया है। लेकिन वो सनातन धर्म से नहीं आ रहा है। ये कुरीतियाँ हैं जो समहाउ और अदर इस पूरे ट्रेडिशन में कहीं से जो है ऐड हो गई हैं समय के साथ-साथ धीरे-धीरे, और हमारे धर्मगुरु जो हैं लगातार इसके बारे में, इसके विरोध में बोल रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से हर समाज का हिस्सा होता है कि समय के साथ-साथ कुछ कुरीतियाँ जो हैं कहीं न कहीं से ऐड हो जाती हैं, सुपरस्टिशन जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। लेकिन ये धर्मगुरुओं का काम होता है कि वो इन सब पे नज़र रखें, और अगर कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी तो उसके खिलाफ बोल के और उसको फिर वहाँ से हटाएँ। तो ये सब तो चीज़ें चलती रहती हैं, नहीं प्रभु? आपका क्या विचार है इस बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए, ये जो जात-पात के नाम पर हिंदुओं को बाँटना है, ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, वो ब्रिटिशों के द्वारा ही भारत में लाई गई। हुँ, उन्होंने ही सबसे पहले जातिगत आधार पर हुँ, जनगणना करवाई, उसके दो आधार पर जॉब्स हुँ, देना, ये सारी बातें ब्रिटिशों ने ही भारत में लाई। नहीं तो आप देख लीजिए, आज जिनको हम जाति कहते हैं, आप देखिए, चाहे वो चर्मकार समाज हो, या फिर हुँ, चाहे माड़ी समाज हो, या कुम्हार समाज हो, या विश्वकर्मा समाज हो, या सुतार हो, या अलग-अलग जितने भी हम आप देखिए, जिनको भी हम जातियाँ कहते हैं, वे सारे के सारे पारंपरिक व्यवसाय हैं। हुँ, वो हमेशा से हज़ारों वर्षों से उनका वो परिवार उस पारंपरिक व्यवसाय के साथ में जुड़ा रहा है। वो हुँ, पारंपरिक व्यवसाय हैं। आप हमारे 4 वेद उठाकर देख लीजिए, 108 उपनिषद उठाकर देख लीजिए, षड्दर्शन के षटशास्त्र हो, वेदांग हो, नीति शास्त्र हो, अलग-अलग गीताएँ हैं, अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भगवद गीता, शिव गीता, गुरु गीता, जितने भी हमारे हज़ारों-हज़ारों शास्त्र हैं, कहीं पर भी इनमें से एक भी जाति का उल्लेख नहीं मिलेगा। जिनको हुँ, आज हम जातियाँ कहते हैं, उसमें से एक का भी उल्लेख कहीं पर नहीं मिलेगा। ये पारंपरिक व्यवसाय रहे हैं। जिस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख आता है, वो सामाजिक व्यवस्था का नाम था। जैसे कि आज हम जो ज्ञान दान करने वाले हैं, उनको शिक्षक कहते हैं। उस हुँ, समय जो ज्ञान दान करते थे, या जो कर्मकांड आदि, पूजा पाठ आदि में जो रहते थे, उनको ब्राह्मण कहा जाता था। हुँ, जो सीमाओं की सुरक्षा करते थे, उनको क्षत्रिय कहा जाता था। जो व्यवसाय आदि करते थे, उनको वैश्य, और जो सेवा धर्म में होते थे, उनको हुँ, शूद्र ये कहा जाता है। सामाजिक व्यवस्था के अलग-अलग ये ढांचा उस समय की सामाजिक व्यवस्था का हम कह सकते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी इसका उल्लेख करते हैं कि ये गुण कर्म विभाग जो हुँ, श्लोक भी आता है, तो ये हुँ, गुणों के आधार पर इसका विभाजन है, जन्म के आधार पर नहीं है। और एक सिंपल सी बात, ब्रिटिशों के आने के बाद ये भेदभाव पड़ा है, इसके कई सारे प्रमाण हमें मिलते हैं। अब देख लीजिए, संत रविदास जी, एक बहुत महान ब्रह्मज्ञानी संत हुए हैं, चर्मकार समाज से थे। हुँ, उनको सिकंदर लोदी ने पकड़ कर लेकर के गए कन्वर्ट करने के लिए, और हुँ, बहुत फोर्स किया कि आप कन्वर्ट हो जाइए, हिंदू संस्कृति को छोड़ दीजिए। तो उन्होंने रैदास रामायण में उनकी पंक्तियां आती है संत रविदास जी की, वो मैं पढ़कर बताना चाहता हूं। वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाहे गला कोटो, काटो गला कटार। मेरे शरीर के तुम तिल तिल टुकड़े कर दो, तिल के जैसे छोटे 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 टुकड़े, हुँ, मेरे गले पर कटार चला दो, पर मैं हुँ, वेद धर्म को छोड़ूंगा नहीं। अब संत हुँ, रविदास जी चर्मकार समाज से थे। हाँ, हुँ, तो अगर उस समय इतना कुछ सनातन संस्कृति को लेकर, या इतना ज्यादा कोई भेदभाव जैसा कि आज वामपंथी बताते हैं वो होता, तो संत हुँ, रविदास जी कभी ऐसे वचन कहते? बिल्कुल भी हुँ, नहीं। उन्होंने हुँ, इतना फोर्स किया जाने के बाद भी उन्होंने अपनी सनातन संस्कृति को संत रविदास जी ने नहीं छोड़ा। और इसके साथ ही हम भगवान बिरसा मुंडा जी का उदाहरण दे सकते हैं, जो आदिवासी समाज से थे। हुँ, बचपन में उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए कन्वर्ट होना पड़ा था। ब्रिटिशों ने, मिशनरियों ने उनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया था कि आपको एडमिशन चाहिए तो आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो उनको कन्वर्ट किया गया। बाद में स्कूल टीचर जो थे, उन्हें बहुत भारत के बारे में वो गलत गलत सलत बातें करते थे, हिंदू संस्कृति के बारे में। तो भगवान बिरसा मुंडा जी ने उस स्कूल को छोड़ दिया। बिरसा, मुझे जितना याद है, डेविड उनका नाम उस समय रखा गया था कन्वर्ट होने के बाद में। तो उन्होंने उस स्कूल को ही छोड़ दिया कि मैं अपने देश और संस्कृति के बारे में गलत शब्द बातें नहीं सुन सकता। और उसके बाद में वे वहां से निकले, और सनातन संस्कृति में उन्होंने घर वापसी की। वैष्णविज्म को उन्होंने अपनाया, वैष्णव संस्कृति को। अभी कोई भी इसके बारे में ऑनलाइन जाकर पढ़ सकता है। और उसके बाद में आजीवन उन्होंने, जो उनके आदिवासी भाई थे समाज के, उनको हुँ, सनातन संस्कृति से जोड़ा। उन्हें मांस खाने से, मदिरा पीने से, इन सब बातों से उन्होंने जो सनातन संस्कृति के नियम है वो उनको बताते रहे। और उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको बिरसाइट्स कहा जाता है। और ब्रिटिश इससे इतना ज्यादा डर गए थे, क्योंकि मिशनरियों के विरुद्ध वो उन्होंने अपना पूरा एक मुहिम, एक प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा जी ने शुरू कर दी थी कि कुछ भी हो जाए अपनी संस्कृति को मत छोड़ना। तो ब्रिटिश इतने डर गए थे कि उनको विष देकर उनकी हत्या कर दी थी, भाई बिरसा मुंडा जी की। और उनके जो अच्छा, फॉलोअर्स थे, उनको उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी। भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में कोई भी गूगल पर जाकर उनकी जीवनी पढ़ सकता है। तो वो तो आदिवासी समाज से थे। अब इतना ही भेदभाव जो ब्राह्मणपंथी बताते हैं, तो कभी वो अपनी संस्कृति के लिए इस प्रकार से अपना जीवन दान देते? संत रविदास जी ऐसी वचन कहते कि मेरे शरीर तुम तिल तिल टुकड़े कर दो? और केवल यही नहीं, इससे पहले भी अगर हम जाए, तो भगवान वेद व्यास जी, जो एक मछुआरन के बेटे थे,
उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसा इतना महाकाव्य उन्होंने लिखा। उसके अलावा भगवान वाल्मीकि जी का उदाहरण हम दे सकते हैं, जो पहले डाकू थे। तो ये जो एक पूरा नैरेटिव चला जाता है सनातन संस्कृति को लेकर, इसका सभी को पता है कि ब्रिटिशों ने ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कन्वर्जन के लिए मिशनरियों के माध्यम से यहां पर सिस्टमैटिक वे में हिंदुओं को बांटा गया, और वामपंथियों ने फिर इसके नैरेटिव को सूट करने वाले झूठा इतिहास सिस्टमैटिक वे में आगे लिखा गया। तो ये सब कुछ हमें सारी बातें हमारी संस्कृति के बारे में हमारी अगली जनरेशन को बताने की आवश्यकता है। बिल्कुल प्रभु जी। अगर मैं इसको बहुत आसान भाषा में समझूँ तो वर्णाश्रम के बिना तो मुझे लगता है कि समाज संभव भी नहीं है। अगर आप कोई कंपनी देखें तो किसी कंपनी में एचआर भी होता है, फाइनेंस के लोग होते हैं, डेवलपर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सीईओ होता है, ठीक है? तो अब आप देखें तो फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो डिवाइड एंड रूल हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो भेदभाव हो रहा है। फाइनेंस का अलग है, एचआर का अलग है, सीईओ अलग है, डेवलपर्स अलग हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? अगर किसी कंपनी को सुचारू रूप से चलाना है, तो ज़रूरी है कि हर इंसान का उसके गुण के आधार पे या उसकी क्या क्वालिटी है या वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्या कर्म बेसिकली वो कर सकता है, उसके आधार पे उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से डिफाइन हो कि आपकी ये क्वालिटी है, आप ये कर सकते हो, आपको ये करना है ना? तब ये कंपनी सुचारू रूप से चल सकती है। कंपनी तो एक छोटा-सा उदाहरण है, चाहे ये देश हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें हर एक जने का एक डिफाइंड रोल होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी के हिसाब से कि ये कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ जो है भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं। जैसे आपने भगवद गीता का वर्स भी कोट करा 4.13 चतुर्वर्ण्यमय सिस्टम गुना कर्म विभागशः गुण और कर्म के आधार पे इसका विभाजन करा गया है कि किसका कैसा गुण है और कौन क्या करना चाहता है। फिर 18वें अध्याय में हम देखते हैं 41, 42, 43 इन सारे वर्सेस में भगवान क्लियरली बता रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर कि जो ब्राह्मण है उसके क्या गुण होने चाहिए, क्षत्रिय के क्या गुण होने चाहिए, वैश्य के क्या गुण होने चाहिए। अब ये है कि हर एक व्यक्ति ये देखे कि मेरे गुण कैसे हैं, मेरा क्या करने का जी चाहता है, मैं कौन-सी चीज़ जो है बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और उस वर्ण के उस व्यवस्था में वो अपने आप को रख सकता है। तो ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है समझने के लिए या कोई मुश्किल कोई रॉकेट साइंस है इसको समझने के लिए। बहुत आसान भाषा में कोई भी इस बात को समझ सकता है कि भगवान का यहाँ पे क्या इंटेंशन रहा होगा। जब भगवान भगवद गीता के 15.7 में बोल रहे हैं मामेव अंशा जीव लोके जीव भूतान सनातन कि सारे जीव जो हैं वो मेरे अंश हैं, मेरे अंश हैं। तो हम सब के पिता जो हैं भगवान श्री कृष्ण हैं। 14.4 में भगवान कृष्ण इस बात को बोलते हैं, अहम बीज प्रतापिता, मैं बीजदायक पिता जो हूँ वो मैं हूँ। तो एक माता-पिता अपने बच्चों के बीच में भेदभाव कैसे कर सकता है? ये एक सिंपल सा सवाल कोई भी अगर पूछे तो उसका जवाब मिल सकता है, कि भगवान के लिए कैसे संभव ये तो हो सकता है कि ब भगवान बोलें या एक पिता बोलें कि उसका अगर कोई एक बच्चा जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा तेज़ है, तो भई तुम अपने छोटे भाई को पढ़ाओ। ये तो होता ही है, हर घर में होता है, अगर कोई बच्चा बड़ा है, वो ज़्यादा समझदार है, तो माँ-बाप चाहते हैं कि वो छोटे बच्चे को भी पढ़ाए। तो इसी इसी भाव से उन्होंने बोला कि जो ब्राह्मण हैं, जिनके गुण हैं ठीक है, जिन जो वेद शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो बाकी जो बच्चे हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हैं, उनको वो गाइड करें। तो उस भाव से एक पिता ने वहाँ पे पूरी वन व्यवस्था का जो है संचालन किया है, जिसको इन लोगों ने कास्ट सिस्टम बोल-बोल के किस तरह से लोगों के दिमाग में ज़हर भरा है। और देखिए ये जो आज तो हर कोई अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार जो भी वो अपने जीवन में आगे करना चाहता है, वो अपने जीवन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, गुणों के अनुसार वो ये कर सकता है। आज हुँ, वो और पहले भी हमेशा से हम मैंने इतिहास का भी उदाहरण दिया, कोई मछुआरन के बेटे हैं, वो इतने हुँ, भगवान वेदव्यास जी हो जाते हैं। आज हुँ, भी सनातन संस्कृति की ब्रह्म विद्या का ज्ञान जिस पीठ से, जिस स्थान से दिया जाता है, उसको व्यासपीठ कहा जाता है। हुँ, इतना उच्च स्थान भगवान वेदव्यास जी का है। हुँ, तो सनातन संस्कृति तो हमेशा से इतनी फ्लेक्सिबल रही है, हर कोई अपने गुणों के आधार पर अपने गुण कर्म के आधार पर, और वो जो वर्ण व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था का नाम है। बाकी रही फिलॉसफी की बातें, दर्शन दर्शन की बातें, तो हमारे संस्कृति के सभी शास्त्र हुँ, हर जीव में उस हुँ, चैतन्य परमात्मा को देखना सिखाती है हमारी हुँ, संस्कृति। हुँ, चाहे वो सभी प्राणी मात्र में, हुँ, समस्त चराचर में उस चैतन्य परमात्मा को सिखा देखना हमारी संस्कृति सिखाती है। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति बात करती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की हमारी संस्कृति बात करती है, सबके मंगल की कामना करती है। इसी के अगेंस्ट आप रिलीजन का जो कंसेप्ट है वो अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स का कंसेप्ट है। वहां हुँ, पर तो पूरे विश्व को दो भागों में बांट दिया जाता है, हुँ, और जो बिलीवर्स है केवल उनको ही हेवन मिलेगा, उनका ही कल्याण होगा, उन पर हुँ, ही कृपा होगी। हुँ, और जो नॉन बिलीवर्स है वो तो डेविल की पूजा करने वाले हैं, वो तो फॉल्स गॉड की पूजा करने वाले हैं,
वो तो शैतान की पूजा करने वाले हैं, आइडल वर्शिपर्स आर द वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स, ये बातें क्लियरली डिफाइन, ये लिखी हुई है कि नॉन बिलीवर्स जो आइडल वर्शिपर्स होते हैं वो तो वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स है। तो वहां पर तो दुनिया को इन दो भागों में बांट दिया गया है, और इस विचारधारा के कारण पिछले 2000 वर्षों में करोड़ों लोगों का नरसंहार हुआ है। कितनी सारी प्राचीन सभ्यताएं नष्ट हो गई इस विचारधारा के कारण। और जो सनातन संस्कृति प्राणी मात्र में ईश्वर देखना सिखाती है, उस संस्कृति को लेकर किस प्रकार से गलत धारणाएं, भ्रांतियां इन वामपंथियों के द्वारा, कम्युनिस्टों के द्वारा स्प्रेड की गई है, देखिए। और यहां पर एक और बात समझने जैसी है, ये जो समाज को बांटने का काम है ना, ये ब्रिटिशों ने केवल भारत में किया ऐसी बातें नहीं, उन्होंने और भी जिन देशों को कॉलोनाइज किया था, अफ्रीकन देशों को आप देख लीजिए, वहां पर भी समाज के अलग अलग वर्णों को, अलग अलग समाजों को उन्होंने इसी प्रकार से दबाया कि जो समाज का गरीब और पिछड़ा वर्ग हो, उनको समाज की मुख्य धारा से तोड़ देना, उनके मन में असंतोष की भावना उत्पन्न करना, और फिर वहां पर मिशनरियों को भेजकर उनको कन्वर्ट करना। तो ये तो सिस्टमैटिक वे में सब जगह पर इन्होंने किया है। भारत में भी उन्होंने इसी सेम स्ट्रेटेजी का उपयोग करके समाज के अलग अलग वर्गों को बांटा। अब देखिए, मैं तो कई सारे आदिवासी क्षेत्रों में सेवा कार्य के लिए गया हूं जब मैं अपने गुरुदेव के आश्रम में था, और मैं इतना विश्वास से कह सकता हूं, इतने सारे अलग अलग राज्यों में, आदिवासी क्षेत्रों में मैं गया हूं, सब जगह पर जो आश्रम होते थे या फिर जो मंदिर होते थे हमारे, वहां पर सभी उस क्षेत्र के सभी आदिवासी भाइयों को, समाज के लोगों को बुलाया जाता था। वहां पर उनके लिए भंडारे होते थे, अन्न क्षेत्र चलता था, समाज के सभी बड़े बड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं वे आकर वहां पर दान पुण्य करते थे, सबकी सेवा करते थे। माचिस की तिल्ली से लेकर के अनाज से लेकर के कंबल से लेकर के सारी जीवन आवश्यक वस्तुएं उन्हें दी जाती थी। मैं इतने सारे राज्यों में घुमा हूं, तो मैंने तो सब जगह पर ये प्रेम, बंधुता देखी है। हाँ, हम्म, देखिए, पद प्रतिष्ठा का अहंकार हर जगह पर होता है, हर समाज में हम्म, होता है, हर जगह, हर देश में आपको देखने को मिलेगा। हजारों वर्षों के इतिहास, पद प्रतिष्ठा का अहंकार हर जगह पर कुछ लोगों में होता है। उस अहंकार का हमें विरोध करना चाहिए, उस गलत भावना का हमें विरोध करना चाहिए। फिर इसको आप पूरा सनातन संस्कृति से जोड़कर उसके बेसिक ढांचे को ही आप ध्वस्त करने के पीछे लगे हो, तो इसके पीछे का इंटेंशन आपका क्लियरली दूसरा ही कुछ है। जो फॉरेन फंडिंग से काम करने वाले कुछ जो एवेंजलिस्ट वगैरह है, उनके साथ में आप इस देश के कल्चरल जेनोसाइड करके इस संस्कृति का, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। यही इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य मुझे तो दिखाई देता है। थैंक यू प्रभु, आपने बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि किस तरीके से इनका वेल डिजाइंड प्रोपेगेंडा षड्यंत्र जो है वो चल रहा है, किस तरह से खुद भी ये कन्वर्ट हुए हैं और किस तरह से कन्वर्जन के पीछे ये पूरा एक वेल, जैसे मैंने बोला, स्ट्रेटेजी चल रही है। ठीक है प्रभु, अब समझने वाली बात यह है कि अब करना क्या है। मतलब अभी जैसे हम लोग अपने स्तर पर, छोटे मोटे स्तर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करा जाए, बताया जाए कि किस तरह से वो वैदिक परंपरा का हिस्सा है, हमारे वेदों में क्या दिया है और ये लोग किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे हम लोग वोटिंग करते हुए हम इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं? अच्छा, अगर आज भी आप देखें, कई बार मैं ऐसी कोई अगर पोस्ट डाल देता हूँ जिसमें बीजेपी का सपोर्ट होता है, जैसे मैंने अभी पीछे योगी आदित्यनाथ जी के में डाल दिया, तो कई लोग बोलते हैं कि आप पॉलिटिकल साइड ले रहे हो। मेरा प्रश्न है, पॉलिटिकल साइड क्यों ना लें? आज के टाइम में भी अगर आप देखो तो सुधांशु त्रिवेदी अकेले खड़े होकर इसका पूरे डंके की चोट पे विरोध कर रहे हैं, बाकी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी विरोध कर रही है? ज्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हम, ये हमारा कमेंट नहीं है। अरे तुम्हारा नहीं है तो तुम उसका अपोज तो करो। तुम्हारे पिताजी को कोई गाली दे रहा है तो तुम ये बोल दो कि नहीं भाई हमने तो नहीं किया, गाली दी सामने वाले ने। अरे जिसने दिया तुम उसको जवाब तो दो। तो एक पार्टी जो लगातार जो है हिंदुओं के सनातन धर्म के उसमें खड़ी है, तो उसका सपोर्ट क्यों ना करा जाए? आपको क्या लगता है इस बारे में, कि आपका क्या विचार है? देखिए, आपने दो बातें कही कि इसके लिए हम इसमें परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरा, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में आपने पूछा। तो हम्म, सबसे पहले तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों पर मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, मुझे उदयनिधि स्टैलिन से डर नहीं लगता, क्योंकि हम्म, वो जो है जैसा अंदर वैसा बाहर कह रहा है, और अभी भी अपने स्टैंड पर क्लियर है कि हम्म, मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटने वाला, हम तो पेरियार हम्म, को फॉलो करते हैं और मैं हम्म, इस पर माफी नहीं मांगूंगा। वो तो हम्म, क्लियर है अपने स्टैंड पर। तो वहां हम्म, पर जो उसे देखने वाला व्यक्ति है वो क्लियरली अपना डिसीजन ले सकता है कि भाई मुझे हम्म, इसके साथ रहना है या इसका हम्म, साथ नहीं देना। हम्म, पर मुझे सबसे ज्यादा डर उन लोगों से लगता है जो बाहर से सो कॉल्ड सेक्युलर होने का, सो कॉल्ड इंक्लूसिव होने का मुखौटा ओढ़ लेते हैं। हम्म, उनसे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है, हम्म, क्योंकि वो लोगों को भ्रमित करते हैं बाहर से हम्म, अपने आप को कुछ अलग दिखाकर, फिर पीछे से वही बातें करना जो उदयनिधि स्टैलिन के हम्म, खुलकर सामने कह रहा है। हम्म, आप देख लीजिए, जितनी भी ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं, स्वतंत्रता के बाद में इन्होंने क्या किया? उन्हीं वामपंथी इतिहासकारों को, कम्युनिस्टों को, अर्बन नक्सल्स को इन्होंने यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े पदों पर बिठाया। हम्म, हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है वहां पर अलग अलग, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, एजुकेशन सिस्टम हो, अलग अलग जगहों पर इन्होंने अपने जो विचारधारा के लोग हैं या ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं वामपंथी, इनको बिठाया। सिस्टमेटिक वे में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से सनातन संस्कृति को लेकर बहुत सारी गलत धारणाएं
फैलाई गई, हमारे गौरवशाली इतिहास को छुपाया गया और कुछ गिने चुने नामों को ही स्वतंत्रता का पूरा श्रेय दिया गया। तो इसके पीछे एक सिस्टमैटिक वे में बच्चा जब बचपन से पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से वही पढ़कर जब बड़ा होता है, तो उसके मन में एक आत्मग्लानि की भावना होती है कि भाई मेरे देश में तो जातिवाद के अलावा कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो कोई सती कुप्रथा थी, जबकि सबको पता है कि उसका सनातन संस्कृति में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। हम्म। ये तो ब्रिटिशों के द्वारा यहाँ पर एक पूरा हमारे कल्चर के अगेंस्ट जो भी कन्वर्जन के प्रोपेगेंडा उनको स्प्रेड करने के लिए और ये सारा बहुत सारी झूठी भ्रामक बातें हमारे कल्चर के अगेंस्ट ये फैलाई गई। पर जो बच्चा बचपन से यही बातें पढ़कर बड़ा हुआ है, उसके मन में तो आत्मग्लानि भर गई है ना। वो चाहकर भी अपने कल्चर पर, अपने देश पर वो गर्व नहीं कर पाता, कि उसके एक निगेटिव माइंडसेट बन गया है देखने का। तो मुझे सबसे ज्यादा डर उन तथाकथित सेक्युलरों से लगता है जो बाहर से अपने आप को बहुत न्यूट्रल दिखाने का प्रयास करते हैं पर पीछे से इसी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। उन फिल्म मेकर से मुझे ज्यादा डर लगता है जो इसी विचारधारा पर आधारित फिल्में बना बनाकर और ज्यादा समाज को बांटने का काम करते हैं। तो और ये तो हो गया दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज पर बात। और मुझे रही बात हम इस पर क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा पाठ्य पुस्तकों से ही, शिक्षा व्यवस्था से ही हमें इसकी सबसे पहले शुरुआत करने की आवश्यकता है। ये तो है कि बीजेपी उन्हें आज 9 वर्ष होने का आ गए, पर जो पाठ्य पुस्तकों में वो जो बड़ा चेंज हमें दिखना चाहिए वो उस तरीके से हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो वहां से सबसे पहले शुरुआत करने की आवश्यकता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलना चाहिए। ये सारी बातें हमारे सनातन संस्कृति के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में बताना आवश्यक है। वो जो सोया हमारे हम सब के अंदर अपने कल्चर, अपने संस्कृति के प्रति वो गर्व की भावना है, पर वो सुषुप्त भावना में है और उस आत्मग्लानि के कारण वो दबी हुई है। उसको बस जगाने की आवश्यकता है। अगर सही बातें, सही ज्ञान हमारे गौरवशाली इतिहास का बच्चों तक जाएगा तो वो खुद खुद सामने आएंगे अपने कल्चर, अपने देश की रक्षा के लिए। उन्हें ये बताने की आवश्यकता है कि पिछले 2000 वर्षों में किन किन एजेंडाज का, प्रोपेगेंडाज का उपयोग करके प्राचीन सभ्यताओं को विश्व भर में नष्ट किया गया, कैसे कैसे कन्वर्जन हुए हैं और हमारे वीरों ने, वीरांगनाओं ने, महापुरुषों ने इस देश की सभ्यता की रक्षा के लिए, हमारी पहचान की रक्षा के लिए किस प्रकार से अपना बलिदान दिया। चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो या बंदा सिंह बहादुर जी हो या अलग अलग जितने भी वीर वीरांगनाएं हुए हैं, उन्होंने जो अपना बलिदान दिया वो हमें स्मरण में रखने की आवश्यकता है। वो इतिहास अगली जनरेशन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अपने आप बदलाव आएगा। जो सुषुप्त अवस्था में है गर्व की भावना, उसको जगाने की आवश्यकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली इस बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सभी लोग के जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, जो जिस फील्ड में भी हैं, कोई पत्रिका लिख रहा है, कोई अखबार में या जहाँ पे जिसकी जो भी क्षमता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही बात को पहुँचाया जाए और ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल Thank you so प्रवीण। much, Prabhu. I think this is very, all these were such a very good point, Prabhu. You have such a deep knowledge about all these. And I know आपने कन्वर्जन के पीछे आपके गुरु महाराज ने भी और पूरी संस्था ने और सब लोगों ने पूरी जी जान से काम किया है। तो आपको पता है कि वो क्या, आप इनकी नब्ज को जानते हैं कि किस तरीके से इनका पूरा मैं षड्यंत्र तो काम अपनी करता है। आंखों से देखा हूँ, आदिवासी क्षेत्रों में मैं जब जाता था तो वहां पर लोगों के हम्म, मन में डर भी देखा है मैंने उनको लेकर। क्या क्या बातें वहां पर फैलाई जाती है, बताई जाती है कन्वर्जन के लिए। बहुत भयानक हम्म, षड्यंत्र। ये तो बहुत आप देख लीजिए ना, स्वतंत्रता के बाद में नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्य आज कन्वर्ट हो गए हैं। हम्म, लगभग पूरे 90 टू 95% वहां पर कन्वर्जन ऑलरेडी डन हो चुका है। हो चुका है। केरला और तमिलनाडु के अगर आप हालात आज देखेंगे तो वहां पर इस हद तक का कन्वर्जन हुआ है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं हम्म, अभी पिछले वर्ष कर्नाटक और तमिलनाडु की गया था, घूमने के लिए गया था परिवार के साथ में, ड्राइव करके गया था मैं। हम्म, तो कर्नाटका में तो उतना नहीं दिखा मुझे कन्वर्जन, पर जैसे ही मैं तमिलनाडु के बॉर्डर में अंदर गया, आगे जाते गया, तो वहां पर इवन मैं रामेश्वरम में भी जब गया ना, जब हम समुद्र के ऊपर से ब्रिज क्रॉस करते हैं, रामेश्वरम में हम्म, अंदर जाते हैं, हम्म, जो सनातन संस्कृति का सबसे बड़े प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों में से जो एक है, हम्म, जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग की, शिवपिंड की स्थापना की थी, आप ठीक है। रामेश्वरम। हम्म, तो वहां पर जैसे ही ब्रिज हम क्रॉस करते हैं, रास्ते के दोनों तरफ मैंने बस चर्च 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 देखने जा रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई हमारे सनातन संस्कृति के इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र में आया हूं। बीच में 2-3 मुझे मंदिर दिखे पर वो खंडर हो चुके थे। वहां के जो एक लोकल गाइड थे वो हिंदी में मुझसे बात कर रहे थे। तमिलनाडु में थे तो बगाई लोग बोलते कि तमिलनाडु में हिंदी विरोध वगैरह, पर वो लोकल गाइड थे और उन्होंने मुझसे हिंदी में बात की, मुझे समझाया पूरा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, 2-3 मंदिर दिख रहे हैं वो भी खंडर हो चुके हैं। जो मुख्य मंदिर है रामेश्वरम का वो हम्म, नहीं है, वो बढ़िया अवस्था में है, पर बाकी जो रास्ते में जो मैंने मंदिर देखे वो आसपास के पूरे, मंदिर, हाँ। हाँ, खंडर हो चुके थे पूरे, कोई व्यवस्था नहीं उनकी, कुछ भी नहीं। तो मैंने उनसे पूछा ये क्यों है, तो उन्होंने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की कि प्रशासन मंदिरों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। आज तमिलनाडु में देखिए जो मंदिरों में आने वाला दान है, पैसे हैं,
उसका उपयोग वहाँ की सरकारें अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए, माइनॉरिटी अपीजमेंट के पॉलिटिक्स के लिए उन पैसों का यूज कर रही है, और दूसरी तरफ इसी प्रकार से सनातन संस्कृति का विरोध भी साथ में ही वो कर रहे हैं। मंदिरों की जो बॉडी है, जहां पर सरकार कंट्रोल करने वाली जो उनकी बॉडी होती है सरकार की, उसमें भी कई सारे नॉन हिंदू जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनको बिठाया जा रहा है, जिसका वहाँ की जो हिंदू है वो काफी विरोध भी कर रहे हैं इन बातों का। पर जो राजनीतिक जो सत्ता होती है उनके हाथ में सारा कंट्रोल होता है, और ये सब कुछ हो रहा है आंखों के सामने हमारे। तो हम्म। बहुत चिंताजनक परिस्थिति है, जिसमें सत्ता परिवर्तन के सिवा मुझे तो इसमें कोई दूसरा मार्ग नहीं दिखाई देता तमिलनाडु में बदलाव का। अभी के अन्नामलाई जी वो काफी बढ़िया कर रहे हैं, देखते हैं कुछ होना चाहिए परिवर्तन आगे। हम्म। ठीक है। हाँ, इसी की आशा करते हैं, इसी की कोशिश करते हैं अपने स्तर पे। भगवान ने जितनी गले में आवाज़ दी है, चिल्ला चिल्ला के जितना दूर तक आवाज़ को पहुंचाया जा सकता है उतना पहुंचाएंगे। जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स और? नहीं, बस सब लगभग बात सारी बातें कवर हो गई है। बस आप हम्म, हम हमारी तरफ से प्रयास करते रहे सबको जागरूक करने का, ये हम्म, सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि देखिए सज्जनों की चुप्पी से ही दुर्जनों को ताकत मिलती है। हम्म, इसलिए बोलना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, बोलिए। क्योंकि हम हम्म, चुप रहते हैं तो उन्हें लगता है कि हम जो एजेंडा जो भी प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं, लोग उसको एग्री हो रहे हैं और हम सफल हो रहे हैं। तो कम से कम उनको बातें पता चलनी चाहिए। लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो सभ्य हम्म। भाषा में लॉजिकली अपनी बातों को रखिए, पॉइंट टू पॉइंट काउंटर करिए। सभ्य भाषा में अपनी बातें रखना बहुत ज़्यादा वो प्रभावी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। आज आपसे इतनी सारी चीज़ें सीखने को, जानने को मिली, और इस बात को और अच्छे से एहसास हुआ कि आपकी कितनी ज़्यादा इस बारे में आपको ज्ञान है, और आप बैकग्राउंड का आपको पूरा कितना ज़्यादा एक्सपोज़र है कि पीछे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। आपने ख़ैर ग्राउंड लेवल पे भी उतना काम किया है, तो बहुत अच्छा लगा, और आपसे आगे भी इसी तरह के विषय पे जो है मैं ज़रूर आपसे चर्चा करूँगा, और आपका एसोसिएशन लेने का, आपका सानिध्य लेने का और आपके ज्ञान का लाभ लेने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच। आपका भी आपने बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए, अपने चैनल पर बुलाने के लिए। थैंक यू सो धन्यवाद। मच प्रतीक। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे नमस्कार। कृष्ण, हरे कृष्ण।